वो प्रदर्शन करेगी और उसकी पूरी तैयारियां वो की गई है। जी अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि देखना होगा किस तरह से बीजेपी इस पर विरोध जताती है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व मंत्री केदार कश्यप की चर्चा करेंगे। बस्तर विधानसभा में कांग्रेस के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल होने का दावा किया है। ये बड़ी बात केदार कश्यप की तरफ से कही गई है और केदार कश्यप ने सरकार की नीतियों से उनके जनप्रतिनिधि परेशान है, ये भी साफ तौर पर कहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। वहीं केदार कश्यप के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। लखमा ने केदार कश्यप को फर्जी आदिवासी नेता बताया। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल में 700 गांव खाली हो गए थे, लेकिन ये चुप रहे। सुकमा के प्रभारी मंत्री रहते हुए कभी इलाके में वो कार से नहीं गए, लेकिन आज अजय जामवाल कार से घूम रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर को दिया क्या है? एक भी योजना का नाम बता दें। आज यहां की जनता, यहां पे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कांग्रेस की इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और आज वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हो रहे हैं। बस्तर विधानसभा में लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है और विकास की पचदर है। केदार कश्यप को बस्तर के बारे में सारा भी नहीं बताना है कि 700 गांव खाली हुआ, ये चुपचाप बैठा था। जगुरगोंडा चिंतलनार 3000 स्कूल बस्तर में बंद किया, हम चालू किया है। अब नक्सलवाद कम होते जा रहा है। ये कभी 15 साल में सुकमा का प्रभारी मंत्री थे, उनसे पूछो एक आध दिन बाइक कर गया क्या? हेलीकॉप्टर ऊपर गया, झंडी पहरा के वापस आ गया। आज उनके प्रभारी क्या नाम है, जमाल, बढ़िया घूम रहा है कार में, बाय 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 बाय। ये है भूपेश बघेल का सरकार, ये है भूपेश बघेल का नीति, ये है बस्तर में शांति, ये बस्तर बदल रही है। उसको कल करपावर में जाके एक किसान लोग को लाके 20 लोग को ज्वाइनिंग करके, मैं अगर कोई पदाधिकारी अभी 2-4 दिन हुआ होगा, जगदलपुर में जनपद का उपाध्यक्ष का चुनाव हार गया, वो किस मुंह से बोल रहा है? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिलासपुर की। बड़ी खबर सामने आ रही है। महिलाओं की दबंगाई का एक वीडियो सामने आया है। सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को हटाया है, झोपड़ी और मकान बनाकर रहने वालों को हटाया गया। फाफड़ा, कुल्हाड़ी, टंगिया लेकर महिला पहुंची और महिलाओं ने मकान की नींव तोड़ी। नारेबाजी कर महिलाओं ने हथियार भी लहराए। तस्वीरें देखिए। सशक्त नारी महासंघ समिति से जुड़ी ये महिलाएं हैं। सकरी थाना क्षेत्र के लोखंडी का ये मामला। गांव के लोगों ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं यहां पर इकट्ठी हुई और सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को यहां से हटाया है। खुद फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर पहुंची और यहां पर मकान की नींव भी तोड़ी। तो नारेबाजी कर महिलाओं ने हथियार लहराए। सशक्त नारी महासंघ समिति से जुड़ी ये महिलाएं बताई जा रही हैं। सकरी थाना क्षेत्र के लोखंडी का ये मामला है। आमतौर पर आपने सरकारी अमले को, निगम के अमले को इस तरह से अतिक्रमण हटवाते देखा होगा, लेकिन अब देखिए महिलाएं किस तरह से यहां पर पहुंची और ये साफ तौर पर दबंगाई करते हुए नजर आई। सरकारी जमीन पर रहने वालों को यहां से हटा दिया गया। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या है पूरा मामला? देखिए, नारी सशक्त समिति से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और बीते रविवार को करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा महिलाएं जो है हथियार लेकर के वहां पर पहुंची थी। टंगिया, पत्ता और कुल्हाड़ी जैसी चीजें लेकर के वहां पर पहुंची थी और इनका कहना था कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं ये मजदूर तबके के लोग हैं और उन्हें हटाने की बात कहते हुए जो नींव बनी हुई थी मकान की, उसे तोड़ना शुरू कर दिया। आरोप तो इन पर यह भी लग रहा है कि 2 महिलाओं के साथ मारपीट भी की और इसके बाद ये मामला सकरी थाने में पहुंचा है और पुलिस ने FIR की है। हालांकि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी FIR कराई और पुलिस ने दोनों के खिलाफ जो है काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामला दर्ज करने के बाद अब जांच शुरू कर रही है। बता दें कि 1 महीने पहले भी
इसी महिला समूह के द्वारा पौधा लगाने को लेकर के व्यवहार किया था और महिलाओं के साथ मारपीट की थी। तो लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही है और एक बार फिर से इसी तरह की घटना का ये वीडियो सामने आया। चलिए, जरूरी है कि पुलिस हस्तक्षेप इस पर हो। शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। नए साल पर जश्न के लिए गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। जश्न की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जाएगी। रात 12 बजे तक ही पार्टी कर पाएंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहेगा। आपको बता दें कि होटल और पिकनिक स्पॉट्स पर पैनी नजर रहने वाली है। ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी। तो नए साल के जश्न के लिए अगर आप निकलने वाले हों तो ये गाइडलाइन जरूर देख लें। रात 12 बजे तक ही पार्टी कर पाएंगे। बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रहने वाली है। होटल और पिकनिक स्पॉट पर भी कड़ी निगरानी होगी। ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो जश्न की निगरानी करने के लिए तमाम सीसीटीवी कैमरों पर भी नजर रखी जाएगी। उनके जरिए पुलिस मॉनिटरिंग करेगी पूरे क्षेत्र की। नए साल पर जश्न के लिए ये गाइडलाइन है जिसके तमाम पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना के बढ़ते मामले पर कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 का संक्रमण पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मॉक ड्रिल कर पूरा स्वास्थ्य अमला तैयार है। अस्पतालों में स्वास्थ्य संसाधनों की जांच भी की जा रही है ताकि संक्रमण फैले तो संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस नए वेरिएंट का खतरा नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत चिंता की बात है, लेकिन अगर कोई नया ऐसा वेरिएंट आ गया जो ज्यादा घातक साबित होगा, तब ये दिक्कतें होंगी। चीन की जो स्थिति है वैसी स्थिति होती मुझे देश में या छत्तीसगढ़ में या अंबिकापुर में, सरगुजा में मुझे फिलहाल नहीं लग रही। और दर मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में पिछले 10 सालों से सुरभि पार्क में स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है। 1 करोड़ 61 लाख से बनने वाला ये स्विमिंग पूल पिछले 10 सालों में 73 लाख खर्च हो जाने के बावजूद अभी तक अधूरा है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्विमिंग पूल में लगी लाखों की मशीनें जंग खा रही हैं और कबाड़े में तब्दील हो चुकी हैं। अब नगर पालिका अध्यक्ष ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नए सिरे से स्विमिंग पूल बनाने की बात कही है। समय नहीं थी, बाद में हमने एसडीएम से फाइल को मंगवाई कि स्विमिंग पूल को आगे बढ़ाई जाए और आगे स्विमिंग पूल बनाया जाए। तो फाइल में भी ऐसा कुछ जांच में न कुछ लिखा गया, एज इट इज फाइल वापस कर दिया गया। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि स्विमिंग पूल को किस तरह से, फिर भी हम अभी वहाँ पे स्विमिंग पूल के अप्रोच रोड भी बना रहे हैं। मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष बना, जब प्रचार में गया तो युवा लोग को बहुत से मांग था कि भैया आप जब चुनाव जितवाएंगे आपको वोट डालेंगे, मगर स्विमिंग पूल चाहिए शहर में। तो मैंने बोले बेटा यदि मैं चुनाव जीता तो जरूर स्विमिंग पूल आपको दिलवाऊंगा। और हमारी सरकार थी उस समय, हमारे अमर अग्रवाल जो नगरीय निकाय मंत्री थे, उन्होंने 1 करोड़ 51 लाख रुपए दिए, 1 करोड़ 61 लाख रुपया। इधर चिरमिरी के मेयर कंचन जायसवाल को शराबी महापौर कहने का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। इसके विरोध में महिला कांग्रेस ने बड़ी बाजार में एक सभा कर विरोध प्रदर्शन किया, नाराजगी जाहिर की। दरअसल कुछ दिन पहले भाजपा की एक जनसभा हुई थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने क्लब ग्रीन पार्क में इस तरह का बयान दिया था। और अब कोरिया से बड़ी खबर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर देखने को मिला है। बालम पहाड़ घूमने गए पर्यटकों ने यहां पर टाइगर देखा है। बैकुंठपुर से गए पर्यटकों ने कार के अंदर से इसका वीडियो बनाया। पहले भी इस उद्यान में टाइगर देखा जा चुका है। आगे मुंगेली का रुख करेंगे। जिले में